हेलो बच्चों, ग्रेवाल साइंस स्क्वाड में आपका स्वागत है। आपको पता ही होगा, आपकी फाइनल एग्जाम की डेट शीट आ चुकी है। सीबीएसई के 10th और 12th के एग्जाम 17 फरवरी से हैं और एचबीएसई हरियाणा बोर्ड के 25 से स्टार्ट हैं। डेट शीट नहीं आई है पर डेट फाइनल हो चुकी है। 9th क्लास की डेट शीट आ चुकी है हरियाणा बोर्ड की। 9th के पेपर स्टार्ट है 17 फरवरी से। ठीक है, तो साइंस के फिजिक्स पोर्शन में बच्चों को दिक्कत आती है न्यूमेरिकल में। तो मैंने एक न्यूमेरिकल की सीरीज स्टार्ट की है। हर चैप्टर के हर एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा, एग्जाम्पल हो, इंडेक्स का हो या एक्सरसाइज का हो। हर एक एग्जाम्पल, हर एक इंडेक्स का और एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन करवाऊंगा। मोशन चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूं। पहला ही एग्जाम्पल आपका दे रखा है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर in 4 seconds and then another 16 minute in 2 seconds। क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में ही आधा आंसर निकल आता है। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो न्यूमेरिकल मुश्किल लगने लग जाते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया, न्यूमेरिकल में दे क्या रखा है, तो आधा क्वेश्चन वही सॉल्व हो जाता है। गिवन में आपको क्या दे रखा है, अब देखो इसमें दे रखा है कि एक ऑब्जेक्ट है, वो 16 मीटर चलता है 4 सेकंड में और दूसरे 16 मीटर 2 सेकंड में ट्रेवल करता है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है 16 मीटर 4 सेकंड में ट्रेवल करता है और अनदर 16 मीटर, मतलब दूसरा 16 मीटर है डिस्टेंस, वो करता है 2 सेकंड में। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट? एवरेज स्पीड निकालनी है ऑब्जेक्ट की। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन। अब छोटे छोटे टॉपिक इसी में क्लियर करवाता जाऊंगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, मोशन चैप्टर में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो टर्म है। अब डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो देखो। एक ऑब्जेक्ट है, यहां से चला, उसको यहां जाना था। ठीक है, एक तो ऑप्शन उसके पास है सीधा यहां से यहां पहुंच गया, एक है वो घूम फिर के आ रहा है, ऐसे ऐसे करके वो यहां पहुंच गया। अब दोनों केस में वो यहां से यहां पहुंच रहा है। ठीक है, फर्क क्या है, जो एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ फॉलो किया है वो होता है डिस्टेंस। जो ऑब्जेक्ट ने एक्चुअल पाथ फॉलो किया है वो जितने भी मीटर चला होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस होगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किस किस के बीच की, इनिशियल पोजीशन की और के बीच की और फाइनल पोजीशन के बीच। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस को, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, किसी की भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। और डिस्टेंस क्या कहती है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या दोगे आप, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटी दूरी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब इसमें देखो, टोटल डिस्टेंस क्या है, यहां से निकाल लो। टोटल डिस्टेंस क्या आएगा, 16 मीटर ये है, 16 मीटर ये चला है। टोटल डिस्टेंस क्या होगा भाई, 16 मीटर प्लस 16 मीटर कितना आ गया, 32 मीटर। अब दूसरा क्या निकलना, टोटल टाइम टेकन।
टोटल टाइम टेकन, कितना टाइम लगा ये दूरी तय करने में उसको? 4 सेकंड यहां लगे थे, 2 सेकंड यहां लगे। ऐड कर दो इसको भी, कितना आ गया? 6 सेकंड। अब इस फॉर्मूले में पुट कर दो, बस इतना ही था क्वेश्चन। 32 बटे में 6, मतलब 32 बाई में 6। कटते तो काट दो, कितने पे गया? 6 से काटा, कितने पे? 5 पे। 0.3 के बाद 5.3333 ऐसे ही चलता जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट लिख देंगे हम 5.33 मीटर पर सेकंड। अब यूनिट को मत भूल जाना, यूनिट लिखनी ही है 5.33 मीटर पर सेकंड। ऐसा यूनिट होती है स्पीड की, मीटर पर सेकंड, इसको मत भूल जाना, ठीक है। अब ये मीटर में था, ये सेकंड में था, तो क्या यूनिट आएगी? मीटर पर सेकंड। ये पहला एग्जाम्पल था आपके बुक का